गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसके डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो जो है आप लोग के पास पहुँच सके और बहुत ही सरल भाषा में, जिससे कि आप आसानी से समझ जाए। इसमें है क्या, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, क्वाइलेटरल। क्वाइलेटरल होता क्या है? तो क्वाइलेटरल का मतलब हुआ क्वाड्री और लैटरल, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो इस क्वाड्री का मतलब हुआ फोर और लैटरल का मतलब हुआ साइड्स। जिसमें फोर साइड्स से वह फिगर जो फोर साइड से घिरा हुआ होता है वो क्या कहलाएगा, क्वाइलेटरल कहलाएगा। अब इसमें जो है इसका कुछ जो पार्ट है वो जान लीजिए, जैसे साइड्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। तो किसी भी क्वाइलेटरल में, ठीक है, जो उस मतलब क्वाइलेटरल्स के फॉर्मेशन में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है साइड्स हो गया, वर्टिसेज हो गया, एंगल्स हो गया। तो साइड्स हो गया ये वर्टिसेज, जहाँ पे दो साइड्स एक पॉइंट पे जो मीट करता है वो वर्टिसेज कहलाएगा। और एंगल्स, इट मीन्स ये जो है जितनी डिग्री पे ये झुका हुआ है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है वो क्या कहलाएगा, एंगल्स कहलाएगा। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वाइलेटरल क्या होता है। इसमें सबसे फर्स्ट है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम होता क्या है, तो एक क्वाइलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड से वो क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम कहलाएगा। एक पेयर का मतलब क्या हुआ, दो साइड्स जो हो आपस में पैरेलल हो वो ट्रेपीजियम होगा। और इसी का एक अदर है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स ये और ये अगर आपस में इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। इट मीन्स ट्रेपीजियम दो प्रकार, माने वो दो टाइप का होगा, एक जनरल और एक आइसोसेलस। ठीक है, जनरल में जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं होगा और जो आइसोसेलस में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होगा। अब उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, ये पैरेलल से है रिलेटेड। पैरेलल का मतलब क्या होगा, जिसका एक पेयर्स जो हो वो आपस में पैरेलल हो, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करे तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इट मीन्स जैसे ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी, ये जो है वो पैरेललोग्राम का एग्जांपल्स है। इसमें है क्या से इसका अपोजिट, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट जो इसका एंगल्स है वो उसका सम 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होता है और जो इसका डायगोनल है वो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये बराबर ये और ये बराबर ये इसका प्रॉपर्टी है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस करते चलते हैं। जैसे एग्जांपल 29, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इसमें इट इज एक क्या होगा, ये जो है जब एक पेयर पैरेलल साइड्स होगा इट मीन्स ये एग्जांपल्स है किसका, ट्रेपीजियम का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब एग्जांपल 30 में है क्या, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वाइलेटरल। कौन क्वाइलेटरल है, तो जो फिगर फोर साइड से घिरा हुआ होगा वो क्वाइलेटरल होगा। पहला नहीं है, सेकेंड है, ये भी नहीं है और फोर ये है। तो इस तरह से जो है इसमें आपको ये मालूम करना था से कौन क्वाइलेटरल है कौन नहीं है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी ट्रेपीजियम कैन बी फाउंड इन द फ्लोइंग फिगर। तो इस फ्लोइंग फिगर में एक ट्रेपीजियम को दो पार्ट में बटा हुआ है। इट मीन्स एक तो होल और दूसरा ये दोनों। तो इस तरह से इसमें टोटल जो ट्रेपीजियम हो गया कितना, ये 3 हो गया।
उसके बाद 32 नंबर्स है क्या, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है तो होगा, क्योंकि इसमें ये पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता ही है। दूसरा है क्या, ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, ये और ये तो कभी पैरेलल होगा ही नहीं क्योंकि ये बी पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये फॉल्स है। बी ए डी इक्वल टू बी सी डी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो सही है। ए बी सी और डी ए बी ये दोनों इक्वल, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हुआ। इट मीन्स इसके बाद है क्या, रोम्बस। रोम्बस होता क्या है, तो रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स आपस में इक्वल हो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। इट मीन्स सारा जो प्रॉपर्टी जो मैंने पैरेललोग्राम में पढ़ा है वो इसमें होगा ही, और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी ये है से ऑल साइड्स इक्वल, और इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्टर के साथ साथ परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का क्या है, यह भी एक पैरेललोग्राम ही है, बट इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और बाकी सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का होगा। एक होगा क्या, ईच एंगल 90 डिग्री, तो ये भी जो है वो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो इसमें हम एक बात ये भी बोल सकते हैं से जो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम, बट इसका जो रिवर्स है वो नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम। तो इसमें पहले तो एक ये होल है, उसके बाद ये जो दो लाइन वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल 4 पार्ट में बांटा है तो 4 ये हो गया, 4 1 5, और दो दो को कंबाइन करके जैसे एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 ये, मतलब टोटल 9 जो है वो रेक्टेंगल इसमें होगा। स्क्वायर में भी क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। इसका भी डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और डायगोनल आपस में इक्वल भी होता है। अब क्या है, जितने भी तरह के जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसको एक व्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। जैसे ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, काइट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मतलब काइट में वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर ऐसा हो जिसका एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो। ये और ये आपस में एडजेसेंट हो गया, और ये कोई भी दो पेयर हो सकता है। इसको हम किसी भी तरह रोटेट करके भी दिखा सकते हैं। 4 है पैरेललोग्राम, जिसमें दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल में ये पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री जो है वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। रोम्बस, ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। ए स्क्वायर, ए रोम्बस विथ ऑल एंगल्स राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उसके बाद जो है ये जो चार्ट है इसको हम लोग फिलअप करेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यस। इक्वल होता है, यस। ऑल साइड्स इक्वल होता है, नो। ये यहाँ फिलअप है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यस। डायगोनल इक्वल होता है, नो। परपेंडिकुलर होता है, नो। वैसे ही रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यस। इक्वल होता है, ये भी यस होगा। ऑल साइड्स इक्वल, नो। इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल तो यस होगा, डायगोनल इक्वल होगा तो यस, और परपेंडिकुलर नो। फिर स्क्वायर का अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस।
इक्वल, ये भी यस होता है। ऑल साइड्स इक्वल, ये भी यस होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी यस। डायगोनल इक्वल होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। ओके, अब रोम्बस है। रोम्बस का है क्या? रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस सही है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा, यस। ऑल साइड्स इक्वल, यस। अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल से इसका भी इक्वल होता है। डायगोनल इक्वल, नो, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर इसका होता है। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सारा अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होता है, सिर्फ एक पेयर होगा। इक्वल भी नहीं होगा। ऑल साइड्स इक्वल, ये भी गलत है। अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी गलत है। डायगोनल इक्वल, ये भी गलत है। डायगोनल भी इक्वल नहीं होगा और परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। इस तरह से सारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चार्ट को ये फिलअप किया है। अब क्या है, ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन जो है, इट इज ए क्लोज फिगर विच इज सराउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। 3 और मोर लाइन सेगमेंट से जो घिरा हुआ पार्ट है वो पॉलीगन कहलाता है। इसमें अगर सबसे फर्स्ट एग्जांपल्स पूछा जाए तो क्या होगा? ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और नोनागन, और लास्ट होता है डेकागन। ये सब जो है, ये इस सब को पॉलीगन्स के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें है क्या से कुछ एग्जांपल दिया हुआ है से कौन सा क्या है। जैसे ये 34 में है क्या? क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। तो पहला है पेंटागन, ठीक है। फिर दूसरा है नोनागन, फिर ये है क्वाड्रिलेटरल, फिर ये है हेक्सागन। अब इसमें इन द एडजेसेंट फिगर द पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग टोटल जो साइड्स कितना है? 8 है, तो ये ऑक्टागन हो गया। अब जो है, जो भी पॉलीगन्स है वो जो है अकॉर्डिंग टू साइड्स उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर जिसका रेगुलर साइड्स होगा तो वो रेगुलर साइड्स का मतलब इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। और जिसका जो ऑल साइड्स इक्वल नहीं हो तो वो कहलाएगा नॉन रेगुलर या इरेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगन्स का एग्जांपल इक्विलेटरल, स्क्वायर। रेगुलर पेंटागन मतलब ऑल साइड्स इक्वल होगा। रेगुलर हेक्सागन ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स भी इक्वल होगा। बट जो नॉन रेगुलर पॉलीगन्स होगा जिसका कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएगा? नॉन रेगुलर पॉलीगन्स। इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर इसमें भी समझने में आप लोगों को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।